पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी इतराती नहीं है, सब हर जगह बोलती है गुरूर के साथ कि हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट गुरु है अमित शाह जी। बना दीजिए प्रधानमंत्री उन्हीं अमित शाह जी। मुफ्त के जो दिव्य ज्ञान बांट रहे हैं, तो 5 राज्यों को चुनाव में नहीं आ रहा था, 5 राज्यों के चुनाव में नहीं आ रहा था। मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में लौ लश्कर और इवेंट बना रहे थे तो नहीं बुझा रहा था। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार में जो गांधी मैदान में करके इवेंट बनाने की कोशिश, उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था संकट। अपना काम बनता भाड़ में, जनता अपना काम निकल गया तब कर रहे हैं। सदरी बैठक बुला करके स्थिति स्पष्ट करिए ना। देश के ऊपर अगर आर्थिक संकट के बादल छा रहे हैं, 3 महीने आपको तो मार्च में आपको आगाह किया गया था कि देश के सामने एक बड़ा संकट होगा। आप कहाँ मान रहे हैं? आप तो कह रहे हो कि घर से मत निकलो, आपने निकल गए, हवाई जहाज से निकल गए यात्रा पर। सिर्फ मंत्री के या संतरी के गाड़ी कम कर देने से संकट पर उबर जाएगा क्या? ये कोई समान संकट है क्या आने वाला? विदेशी तो मर गया, तो नहीं विदेश नीति की तो ऐसी की तैसी कर दिया भाई कि कोई राष्ट्र से आपके मधुर स्थिति नहीं बच गया है। सब जगह आपको मुंह की खानी पड़ रही है। इतना अनकम्पिटेंट कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर में आई कहाँ, जो हर मसले पर देश को संकट के सामने लाए खड़ा कर देते हैं। अब उनका विधायक ऐड कर रहा है सोना के, कोई विधायक दान कर रहा है आरएसएस को, बाले बच्चा गिव एंड टेक, तो लीजिए दीजिए, वहां तो लेन देन चलता ही है। बीजेपी में एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो चलाइए, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कीजिए, ज्यादातर पैदल चलने की बात कर रहे हैं, साइकिल का उपयोग, कई तरह की तस्वीर भी निकल के आई। बिहार के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी भी जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन जो अभी कैबिनेट का बैठक हुआ जिसमें तमाम मंत्री बने, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। हमारे साथ बातचीत करेंगे शक्ति जी है। देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से चलिए, आप लोग मान रहे हैं? ये दिव्य ज्ञान कब जगा? मुफ्त के जो दिव्य ज्ञान बांट रहे हैं, तो 5 राज्यों को चुनाव में नहीं आ रहा था, 5 राज्यों के चुनाव में नहीं आ रहा था। 5 राज्य के जो चुनाव चल, मिडिल ईस्ट संकट 2 दिन का है क्या? 3 महीना से है। मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में लौ लश्कर और इवेंट बना रहे थे तो नहीं बुझा रहा था। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार में जो गांधी मैदान में करके इवेंट बनाने की कोशिश, उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था संकट। अपना काम बनता भाड़ में, जनता अपना काम निकल गया तब कर रहे हैं। जनता से अपील कर नहीं रहे नहीं, क्या अपील कर रहे हैं जनता से? क्या अपील कर रहे हैं? खाक सदरी बैठक बुला करके स्थिति स्पष्ट करिए ना। देश के ऊपर अगर आर्थिक संकट के बादल छा रहे हैं, 3 महीने आपको तो मार्च में आपको आगाह किया गया था कि देश के सामने एक बड़ा संकट होगा। आप कहाँ मान रहे हैं? आप तो कह रहे हो कि घर से मत निकलो, आपने निकल गए, हवाई जहाज से निकल गए यात्रा पर। इनके मंत्री सब कुछ छर्रा उड़ा रहा है। आज ही कैबिनेट के बैठक में 100 गाड़ी लेके घूम रहा था। किसी मंत्री के या संतरी के गाड़ी कम कर देने से संकट पर उबर जाएगा क्या? ये कोई समान संकट है क्या आने वाला? पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी इतराती नहीं है, सब हर जगह बोलती है गुरूर के साथ कि हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट गुरु है अमित शाह जी। बना दीजिए प्रधानमंत्री उन्हीं अमित शाह जी। हम तो चाहते अपील करते, बनाइए, उनको विदेश घूमने दीजिए। विदेश नीति गए होंगे समझ में। विदेश विदेशी तो मर गया, तब नहीं विदेश नीति की तो ऐसी की तैसी कर दिया भाई कि कोई राष्ट्र से आपके मधुर स्थिति नहीं बच गया है। सब जगह आपको मुंह की खानी पड़ रही है। इतना अनकम्पिटेंट कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर में आई कहाँ, जो हर मसले पर देश को संकट के सामने लाए खड़ा कर देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, कम गाड़ी से खुद चलने की बात कर रहे हैं। मंत्रियों कह रहे हैं कम गाड़ी, तीन तीन मंत्री एक गाड़ी से चल रहे हैं। 8 मंत्री तो चल रहा था, 100 गाड़ी चल रहा है जिला में जाकर के, मंत्री सब पता करिए। सब सब मैंने उपदेश जनता के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी सब समूचे डिपार्टमेंटों को इलेक्ट्रिक गाड़ी दो। सीएम तो चल रहे हैं ना अभी। समूचे अथी को इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दो। सारे अधिकारी को इलेक्ट्रिक गाड़ी दो। सारे एमएलए को इलेक्ट्रिक गाड़ी दो। सारे एमपी को इलेक्ट्रिक गाड़ी दो। सारे अधिकारी जितने बिहार में सबको इलेक्ट्रिक गाड़ी दो। बंद करिए सब गाड़ी, ऑप्शन करा दो सबका। लेकिन एक तरफ और जो मोदी जी है वो सोना खरीदने से मना कर, लेकिन उन्हीं के विधायक है, उन्हीं के विधायक ऐड कर रही है, मैथिली ठाकुर है। अरे उनका विधायक ऐड कर रही है सोना के। हाँ, ये खरीदी। अब उनका विधायक ऐड कर रहा है सोना के, कोई विधायक दान कर रहा है आरएसएस को, बाले बच्चा गिव एंड टेक, तो लीजिए दीजिए, वहां तो लेन देन चलता ही है। बीजेपी में तो वहां तो लोग मांगते ही आरएसएस के लिए। लोग आरएसएस अगर देता है तो लेता भी है।
बड़ा सवाल। आरएसएस अगर हम्म। कुछ देता है सोसाइटी को कि भाई ये काम करना है, तो कहता है कि उसमें योगदान करिए, आप लोग आइए, हम्म। काम करिए। बड़ा इशारा कर रहे हैं कि तो ठीक तो कर रहे हैं। आरएसएस में लोग देते नहीं है क्या? घर के बाल बच्चों को लोग नहीं देते हैं क्या? हम्म। जाता है लोग, वहां तो लोग शादी ब्याह भी नहीं करते जी। आरएसएस के बारे में कुछ बात छिपी हुई है क्या? तुम्हारे हम साथ शक्ति जी थे। देखिए जिस तरह से देश के अंदर संकट आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बातें हो रही है, सोना खरीदने की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कई विधायक तो लेने और देने की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आप आरएसएस में दीजिए अपने बाल बच्चा को। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। फिलहाल इनकी बातों को और इनकी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।